पैसे के भूखे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथी, कांग्रेस का बड़ा आरोप। दिग्विजय के पुत्र ने सिंधिया को घेरने की तैयार की रणनीति। शिवपुरी में किया रोड शो, सिंधिया को जमकर सुनाया। मध्य प्रदेश में चुनाव पास आ रहे हैं, लिहाजा शतरंज की बिसात बिछने लगी है और हर सियासी दल दिन ब दिन अपने प्यादों को आगे बढ़ाकर राजनीतिक चाल चलने की कोशिश में जुटा हुआ है। चुनाव के रण में ग्वालियर चंबल संभाग सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों यहाँ पूरा जोर लगा रहे हैं। यहाँ लड़ाई राजा और महाराज के बीच दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ना तो राजा है ना ही महाराज सीएम पद की लड़ाई में है। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें उनके समर्थक महाराज कहते हैं, दूसरी ओर दिग्विजय सिंह हैं, जिन्हें सब राजा साहब कहते हैं। सिंधिया और दिग्विजय एक दूसरे के गढ़ में रणनीति को तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह शिवपुरी के बदरवास दौरे पर आए थे। यहाँ उनका बाकायदा रोड शो निकाला गया और पूरी तरह से वो आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। शिवपुरी सिंधिया का चुनावी क्षेत्र है। वो लगातार 4 चुनाव गुना शिवपुरी संसदीय सीट से ही जीते थे। 2019 में हारे तो कुछ समय बाद बीजेपी में चले गए और अब राज्यसभा में हैं। शिवपुरी पहुंचे जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग पैसे के भूखे हैं, सिंधिया के लोग पैसे के भूखे हैं, हम नहीं हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो हम लोगों के साथ न्याय करेंगे और हर जिले में गौशाला खुलवाएंगे। जयवर्धन सिंह का हाल ही में यह शिवपुरी का दूसरा दौरा है। उन्होंने कई नेताओं से इस दौरान मुलाकात की और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए कई नेताओं के खासों तवज्जो भी दी। यही कारण है कि बीजेपी से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए जितेंद्र जैन गोटू उनके नजदीक दिखाई दिए। संकेत साफ है, जो लोग सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में आएंगे उन्हें पूरी इज्जत दी जाएगी। कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाना चाहते हैं और आज तो सीधे तौर पर सिंधिया और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा और सिंधिया के लोग पैसे के भूखे हैं, हम नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में न जाने कितने दिनों से लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली और मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली। बीजेपी के शासनकाल में लोगों को भ्रष्टाचार मिला, बिना भ्रष्टाचार कोई बात नहीं होती और लोगों को व्यापम जैसे घोटाले मिले। जयवर्धन सिंह ने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार से शिवराज की 15 साल की सरकार की तुलना करते हुए सवाल किया कि क्या जो काम कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में पूरा कर दिया, क्या वो काम शिवराज की सरकार 15 साल में पूरा कर पाएगी। इसलिए कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस वादा करती है कि हर पंचायत में एक गौशाला खोली जाएगी और सरकारी खर्च पर चलाई जाएगी। कांग्रेस नेताओं के निशाने पर जिस तरह सिंधिया आ गए, उससे साफ है कि इस बार कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में उनके उम्मीदवारों को हराकर 2020 का बदला लेना चाहती है। सिंधिया की बगावत के कारण ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की 15 महीने की सरकार चली गई थी। सिंधिया ने बगावत की तो उनके साथ 22 विधायक भी चले गए थे और इन विधायकों में 16 सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग से ही थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 में जब सिंधिया बीजेपी में थे तो इस अंचल में कांग्रेस ने अधिकांश टिकट सिंधिया की सिफारिश में बांटे थे और कांग्रेस ने यहां पर स्वीप भी कर दिया था, जिस कारण से जब सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो उनके समर्थक भी कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से विधायकों ने जब इस्तीफा दिया था तो कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि विधायक बिक गए थे। एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए थे। विधायकों के लिए डील सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए हुई थी। सिंधिया के जरिए ही विधायकों को पैसे दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।